सारे बच्चे कहाँ चले गए? अध्यापक जी, साई नहीं सारे बच्चों को पाठशाला से बाहर आने के लिए कहा होगा। उसकी तो पुरानी आदत है सबके मामले में टांग अड़ेने की, सबको भड़काना, सबके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरना। प्रणाम अध्यापक जी। अध्यापक जी। प्रणाम। आज मैं तुम लोगों को हिंदी की वर्णमाला सिखाऊंगा। अपनी अपनी तख्तियां बाहर निकालो। अ अध्यापक जी, क्या है? आपका झोला। बस कुछ देर और, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या देख पा रही हैं आप? आलू, प्याज, मोदक जो आपने रखा था वही। ध्यान से देखिए, फिर बताइए। सब अच्छी तरह पक गए हैं। आलू, प्याज और मोदक तीनों को एक ही बराबर गर्म पानी मिला, एक ही भाप मिली,
पर आलू जो सख्त था, परिस्थितियों के प्रभाव में वो नरम हो गया, बल्कि यूं कहिए कई टुकड़ों में टूटने लगा। प्याज जो गहरे रंग का था, भाप के प्रभाव से उसका रंग फीका पड़ गया। मोदक जो बहुत नाजुक था, वो भाप से कठोर हो गया। इसी प्रकार इंसान भी जब बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं, कठिनाइयों से जूझते हैं, जीवन में नई चुनौतियां आती हैं, तो उनका प्रभाव भी, उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। अब आप बताइए, आप इन तीनों में से कौन है? जब तक हमारे जीवन में सब अच्छा चलता रहता है, ठीक ठाक चलता रहता है, तब तक सब ठीक ही होता है। हमारा ध्यान परिस्थितियों की ओर नहीं जाता। लेकिन जब हालात बदलने लगते हैं, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या इस आलू की तरह होना चाहिए जो शुरुआत में तो सख्त था, पर परिस्थितियों के प्रभाव में नरम हो गया, टूटने लगा? या फिर इस प्याज की तरह होना चाहिए जो भाप के प्रभाव में आया और उसने अपना रंग खो दिया? या फिर इस मोदक की तरह होना चाहिए? बुरी परिस्थितियों से पहले उसका स्वभाव नरम था। परिस्थितियां बदलने पर न केवल इसने अपने स्वाद को बचाया, बल्कि खुद को परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर भी कर लिया। एक बात जानती हैं आप, अच्छी बुरी घटनाएं हम सबके जीवन में घटती हैं, लेकिन सच जानती हैं? सच ये है कि घटनाएं हमारे जीवन की दिशा निर्धारित नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन की दिशा इस बात से निर्धारित होती है कि जीवन के उस अच्छे बुरे समय में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन के उस मुश्किल वक्त में भी हम जीवन की बेहतरी के बारे में कैसे सोचते हैं। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आपके सामने आपका और आपके बेटे का भविष्य है। आपको ही संभालना है उसे। जो बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करिए और आगे देखिए। देखना ही होगा, क्योंकि अगर आप बिखर गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। कठिन होगा, लेकिन जो करना है वो करना है। मोदक की तरह आपकी परिस्थिति में जो सबसे अच्छा हो वो करिए, वो बनिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके बेटे को भी बल मिलेगा इससे। ठीक कहा साई। कब तक अपने दुखों का दामन फैलाकर बैठी रहूंगी? मुझे अपने बेटे के लिए, अपने लिए जीना होगा। आज से, अभी से मैं इस चुनौती को स्वीकार कर आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेती हूँ। सुख दुख आने जाने हैं राम जी भला करे। मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी रात समझाए।
ये सारे बच्चे कहां चले गए? चलो। अरे सुनो, तुमने बच्चों को देखा क्या इधर? वो पाठशाला वाले बच्चे। नहीं देखा। क्या हुआ उद्धव? यहां से कोई बच्चे गुजरे क्या? पाठशाला वाले? नहीं तो हम लोग तो काफी देर से बैठे हैं, ऐसे कोई बच्चे नहीं गए। जमीन निकल गई या आसमान खा गया उन्हें? क्या जवाब दूंगा मैं गांव वालों को? गांव के किसी आदमी ने नहीं देखा उन्हें जाते हुए। ये बच्चे भी ना सरदर्द होते हैं सबके सब। सबने कक्षा क्यों छोड़ी? साई, ये नए अध्यापक जी हमारे पुराने वाले अध्यापक जी जैसे बिल्कुल नहीं है। हर बात पे गुस्सा करते हैं, छड़ी दिखाते हैं। हाँ साई, गोविंदा को कल खुजली हो रही थी तो इसके लिए उस बेचारे को धूप में खड़ा होना पड़ा, वो भी नंगे पैर। और आज तो बिना गलती के हम सबकी पिटाई की। साई, अगर हम में से किसी को पता होता कि वो गलती किसने की है तो हम बता चुके होते। हाँ, हमें तो पता नहीं, फिर भी कूट दिया और कह रहे थे आगे और कूटेंगे। और शांत हो जाओ। कोई एक पूरी बात बताओ, शुरू से। मैं बताती हूँ। पंता जी, ये साईं बच्चों के साथ क्या कर रहा है? हाँ अंता जी, बच्चों को तो पाठशाला में होना चाहिए था। अगर बच्चे यहाँ आए तो वो श्रीकांत किधर है? अंग्रेज सरकार से किस बात के पैसे ले रहे हो? इसे गैर जिम्मेदार अध्यापक से तो अच्छा है कि हम दोनों ही बच्चों को पढ़ाते। सही कहा पंता जी। चलिए उसे ढूंढते हैं और उसे पूछते हैं पढ़ाना छोड़ के कहाँ घूम रहा है वो। चलिए। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि जिसने भी ये शरारत की है बहुत गलत किया है? अगर ऐसी ही शैतानी तुम लोगों ने श्यामा के साथ की होती तो क्या वो नाराज नहीं होता? क्या उसे गुस्सा नहीं आता? बोलो उद्धव, आता या नहीं? किसी को पता चले या ना चले, सही जरूर पता कर लेंगे कि ये काम मैंने ही किया है। तो फिर हम क्या करें साईं? तुम सबको ये सोचना चाहिए, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम में से जिसने भी ये किया है गलत किया है। श्रीकांत जी तुम सबके गुरु हैं
और गुरु भगवान के समान होता है। जिसने भी ये किया सही नहीं किया है और सच को छुपाकर वो केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि तुम सबको भी पाप का भागीदार बना रहा है। बताओ किसने की है ये हरकत? ठीक है, अगर कोई आगे नहीं आ रहा है तो मैं ही पूछ लेता हूं। अदिति, गुरुजी के झोले में मेढक तुमने डाला था? नहीं साई, मैंने नहीं डाला। निराली, तुमने डाला था मेढक? नहीं साई। परी? नहीं साई। गोविंदा, क्या तुमने डाला था? अध्यापक जी, बच्चों को छोड़कर कहां पे घूम रहे हो? बच्चे पाठशाला में नहीं है, बिना बताए कहीं चले गए हैं, उन्हें ढूंढ रहा हूं। क्यों नहीं जाएंगे? साईं के साथ में मस्ती जो करनी है सबको। क्या साईं के साथ? बच्चे पाठशाला छोड़कर साईं के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो साई बताएगा। अध्यापक जी, साई नहीं सारे बच्चों को पाठशाला से बाहर आने के लिए कहा होगा। उसकी तो पुरानी आदत है सबके मामले में टांग अड़ाने की, सबको भड़काना, सबके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरना, ताकि किसी के भी आने से उसका महत्व कम ना हो। आप यहाँ पे नए हो ना, इसीलिए सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। साई से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। अरे रुको, कहां लेके जा रहे हो इसे अपने साथ? ये मेरा विद्यार्थी है, मेरी जिम्मेदारी है ये। पर इस समय इसे उपचार की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, कल उसने मेरे काम में भी दखल दी थी। आज मैं उसे बताऊंगा कि मैं कोई आलतू फालतू नहीं हूं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी अध्यापक हूं मैं। कानून मेरे साथ है, किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। बोलो गोविंदा। साई, वो मैंने साई! ना ये क्या मजाक लगा के रखा है आपने साईं? अब क्यों मेरे बच्चों को पाठशाला से उठाकर यहां लेकर आए? आखिर क्या परेशानी है आपको मुझसे? आप क्यों मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं? अध्यापक जी, साई ने हमने मैंने तुमसे पूछा? तुमसे पूछा मैंने साईं से पूछा। तुम साईं हो? अब अगर तुम में से किसी ने भी बीच में बोला तो कल पूरा दिन धूप में खड़ा रहना होगा, वो भी नंगे पैर। बच्चों की तरफ नहीं साईं, मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कल भी सजा के बीच में आए थे और गोविंदा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। क्यों आप बार बार मुझे और मेरे अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं? अब सुनिए, आइंदा से आप अपनी हद में रहेंगे, वरना मैं आपकी शिकायत अंग्रेज सरकार से कर दूंगा। क्या बच्चों को शिक्षित करने में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं आप? कि आप ही की तरह बच्चे भीख मांगकर अपना जीवन यापन करें? भिखारियों की टोली खड़ी करना चाहते हैं आप? साई को खुद मत कहिएगा। और ना आप मेरे दोस्तों को कुछ करेंगे। मैं नहीं डाला था आपके झोले में मेंढक। आप बहुत गंदे हैं। तुमने डाला था? तुम्हारी वजह से हमने मार खाई। हम सब बुद्धू हैं जो तुम्हारी बात सुनकर पाठशाला से निकल आए। गोविंदा ने पाठशाला से जाने के लिए तुम्हें उकसाया था? जी अध्यापक जी।
इसमें साई की कोई गलती नहीं। ये सब क्या हो रहा है? गोविंदा ऐसा क्यों कर रहा है? मंथन, अमृत निकलने से पहले विष का निकलना जरूरी है। हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, बाहर आ जाओ। तुम्हारे भांजे ने कोई नया कांड किया है। संभालो इसे। एक तुम ही हो जो इसे संभाल सकती हो। दादा को तो मौका चाहिए सुनाने का, और ये नालायक गोविंदा, इसने तो जैसे ठान ही लिया है कि मेरी नाक कटा के ही रहेगा। सुनाइए अध्यापक जी, सुनाइए। गोविंदा कांड का नया अध्याय सुनाइए। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। आपको पता है इसने आज क्या किया? क्या किया? दुख होता है सुनकर अध्यापक जी, गर्दन झुक जाती है। बच्चा है ये। एक बच्चा कैसा व्यवहार करे ये निर्भर करता है उसके मां के दिए गए संस्कारों पर। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाए। गोविंदा अंदर आ। गोविंदा अंदर आ, वरना बाहर जाने के लायक नहीं रहेगा तू। गोविंदा की आई बाहर क्यों नहीं आ रही है? रुक जाओ। उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करोगे तुम। उम्मीद करती हूँ भविष्य में मेरा बेटा कोई शरारत नहीं करेगा। दादा सही कहते हैं, एक बच्चे को अपनी मां से ही संस्कार मिलते हैं। गलती तो मुझसे ही हुई है कि मैंने मेरे बच्चे की परवरिश किसी और के हाथों होने दी, लेकिन अब नहीं। अब मेरे बच्चे को मैं खुद संभालूंगी, उसे सुधारूंगी मैं। क्या हुआ तुम सबको? तुम्हारे फूल जैसे चेहरे ऐसे मुरझाए क्यों हैं? साईं, आज पाठशाला जाते हुए हमें बहुत डर लग रहा है। अध्यापक जी के सामने कैसे जाएं हम लोग? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि कल हम उनसे पूछे बिना पाठशाला छोड़कर चले गए थे। अब पता नहीं वो हमें देखेंगे तो क्या करेंगे। और वो कल बहुत गुस्से में भी थे। हाँ साईं। अभी पाठशाला शुरू होने में थोड़ा समय है, तब तक मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। आओ मेरे साथ। बैठ जाओ। तो हुआ कुछ ऐसा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद
भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहने के लिए गए। एक दिन द्वारिकाधीश दुखी होकर जंगल में गए। जहां उन्हें बहुत सुकून मिला। एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति को निहारने लगे और पता ही नहीं चला कब उन्हें नींद आ गई। दुर्भाग्यवश उसी समय जरा नाम का एक शिकारी उस जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसने तालाब से किसी के पानी पीने की आवाज सुनी और हिरन समझकर विष भरे बाण चला दिए। पर बाण के लगते ही उसे एक इंसान की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो दौड़ के उस तरफ गया जिधर उसने बाण चलाए थे और देखा कि जिसे वो हिरन समझ रहा था वो हिरन नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पैर का तलवा था। जरा नाम के उस शिकारी को बहुत दुख हुआ। वो भगवान कृष्ण से अनेक प्रकार से क्षमा मांगने लगा। उसे अपने करने पर बहुत पछतावा था। तब जानते हो असुरों का नाश करने वाले मधुसूदन ने क्या किया। लीलाधर समझ चुके थे कि उनकी जीवन यात्रा का अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया। अपनी हत्या के पाप और कलंक से मुक्त कर उसे आशीर्वाद दिया। अगर गलती स्वीकार कर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो कोई भी माफ कर सकता है। तुम सब भी अपनी गलती स्वीकार करना और अपने अध्यापक जी से यह वादा करना कि यह गलती अब दोबारा नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। गुरु और शिष्य के संबंध धीरे धीरे सुधर जाएंगे जब तुम लोग अपने गुरु को और गुरु तुम्हें समझने लगेंगे। वैसे भी अध्यापक जी हम पे गुस्सा क्यों होंगे? उनकी नाराजगी गोविंदा से है। उसका किया धरा है वो भुगतेगा, हम नहीं। सही कहा। गोविंदा हमें फंसा के खुद मजे से सो रहा होगा अपने घर पे। गोविंदा अच्छा लड़का नहीं है, हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो हमारा दोस्त है और दोस्त वो होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि दोस्त की बुराई को छुड़ाते हैं। तो सही कह रहा है। गोविंदा की किसी एक गलती के लिए उससे रूखा व्यवहार करना, उसका साथ छोड़ देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। याद करो, सूखे के समय में उसने कुएं तक पानी लाकर हम सबकी मदद की थी। हाँ साईं, गोविंदा बुरा लड़का नहीं है। जानते, पिछले महीने उसने मुझे अपने गुल्लक के सारे पैसे दे दिए ताकि मैं बहेलिये से पक्षी खरीदकर उन्हें आजाद कर दूं। लेकिन पता नहीं आजकल वो ऐसा क्यों कर रहा है। सच तो ये है कि गलतियां हमें बुरा इंसान नहीं बनाती हैं। किसी इंसान की गलती से उसके चरित्र का आकलन करना, उसके व्यक्तित्व का आकलन करना, उसके बारे में अनुमान लगाना, ये सही बात नहीं है। व्यक्ति के बजाय हमें उन परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से वो गलती हुई है। गलती की वजह से किसी इंसान को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई गलत रास्ते पर जा भी रहा है तो उसे छोड़ देने के बजाय हमें उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब गोविंदा से मिलो तो कोई प्रतिक्रिया मत देना, बल्कि वैसे ही मिलना सामान्य होकर
जैसे पहले मिलते थे। जी साईं। अब जाओ, पाठशाला का समय हो गया है। हमें उसे साथ लेकर चलना चाहिए। याद है ना साईं ने क्या कहा था? गोविंदा, क्या हुआ? तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे लगा कि तुम लोग मुझ पर गुस्सा हो। कल मेरे कारण तुम लोग को मार पड़ी ना। अच्छा तो तुमने नहीं किया गोविंदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तुमसे दोस्ती तोड़ दें। गोविंदा, वास्तव में गलतियां हमें बुरा इंसान नहीं बनाती है। किसी की गलती से किसी के व्यक्तित्व का, चरित्र का आकलन करना और अनुमान लगाना सही नहीं है। बल्कि बुद्धिमानी इसमें है कि हमें उन परिस्थितियों का भी आकलन करना चाहिए कि किस वजह से उससे गलती हुई। कुछ अनजाने में होती है और कुछ जानबूझकर। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो हमें उसे छोड़ने की बजाय उसे सही राह पर लाना चाहिए। क्या क्या क्या? ओ, समझ गया। तुम लोग को साईं ने बताया ना ये सब? हाँ हाँ चलो, लेकिन हमें तो इस बात की परेशानी हो रही है कि अध्यापक जी का गुस्सा कैसे शांत करें। अगर हम अध्यापक जी के लिए मिठाई लेके जाए तो कैसा रहेगा? बाबा कहते हैं कि लोगों के घर हम इसलिए मिठाई लेके जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों में मिठास आती है। कोई जरूरत नहीं अध्यापक जी को मिठाई देने की। गोविंदा, वो हमारे गुरु है और गुरु भगवान समान होता है। हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता उनको अपना गुरु और ना वो भगवान है, क्योंकि उनके पास अक्ल ही नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं है कि कल मेरे बारे में क्या हुआ। मेरी छोड़ो, मेरी गलती थी, लेकिन कल तुम सबने भी देखा कि अध्यापक जी ने साईं के साथ कैसे बात की। उसके बाद भी तुम लोग उनका मुंह मीठा कराना चाहते हो। गोविंदा, साईं ने ही हमें उनसे माफी मांगने के लिए कहा है, और जब साईं ने कहा है तो ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब क्या कहते हो, साईं की बात मानोगे ना? तो चलो। काका, जलेबी क्या भाव दिया? 15 पैसे का आधा सेर। बाप रे, ये तो बहुत महंगी है। क्या इतने पैसे हम सबके पास हैं? काका, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। रामू जी, तुझे कितनी बार बोला है कि ताजी जलेबी के बाद बासी जलेबी मत रखा कर। अगर किसी ग्राहक ने चखने के चक्कर में बासी जलेबी खा ली ना, एक तो वो खरीदेगा भी नहीं और ऊपर से गाली देगा अलग। उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अभी के अभी सारी पैक करा। जी अभी करता हूं। जल्दी जा।
पहले तो मेरे साई पर चीखा, फिर मेरी शिकायत कर दी, जिस कारण मेरी इतनी पिटाई हुई। फिर भी ये लोग मिठाई खिलाना चाहते हैं अध्यापक जी को। उन्हें मिठाई तो मैं खिलाऊंगा। अब आएगा मजा। सब मिलाकर 7 पैसे हुए। क्या हुआ? सब मिलाकर सिर्फ 7 पैसे हुए। परेशान मत हो, मैं जलेबी ले आया। लेकिन तुम तो जलेबी देना नहीं चाहते थे। मन है, बदल नहीं सकता क्या? चलो। खेती, कारीगरी, व्यापार, नौकरी, पांचवा क्या? ये सारे काम पेड़ से कराने हैं क्या? पेड़ से? पेड़ भी कोई काम करता है क्या? तो फिर ये क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूं मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। 4 काम तो मुझसे हो सकते हैं, 5वां काम क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा है। अगर 5वां काम सोच नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 5वां काम है ही नहीं जो तुम दिल से करना चाहते हो। आपसे मतलब? आप हैं कौन? अपना काम धंधा है नहीं लोगों के पास, दूसरों के काम धंधे में टांग अड़ाने आ जाते हैं। क्या आप जानते नहीं, ये साईं है साईं। आप साईं हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपके बारे में बहुत सुना है, आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद कर दीजिए। मदद तो वो करता है, वो ऊपर वाला। मैं तो सिर्फ जरिया हूं, उसका हुक्म, उसकी रजा, बाकी कुछ भी नहीं। तो बस समझ लीजिए उसका हुक्म, उसकी रजा कि आपसे भेंट हो गई। मेरा नाम हरिकिशन है और मैं जानना चाहता हूँ कि हर पेशे में इतने सारे लोग होते हैं पर हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। अब मेरे पिता को ही देखिए, वो कुम्हार थे, उन्होंने इतना कमाया कि हम लोगों को कभी रहने खाने की परेशानी नहीं हुई, आराम से रहते थे हम। पर उनके जीवन में संघर्ष बहुत था, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, पर सफलता उनको उतनी मिली नहीं। अब मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें सफलता पक्की हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना? मतलब सिर्फ रहने खाने भर का ना हो, उससे कहीं ज्यादा हो। पर ऐसा कौन सा काम है समझ नहीं आ रहा है साईं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करके हमें कितनी खुशी मिलती है, उस काम के लिए हम कितना समर्पित हैं, उस काम को कितनी निष्ठा से करते हैं। फिर चाहे भले ही खाने भर को पैसे मिले, हमें इस बात का संतोष रहता है कि हमने जो किया दिल से किया। पर साईं, इंसान काम करते वक्त तो दबाव में होता है, तनाव में होता है, सफलता असफलता के बीच जूझता रहता है। तो फिर काम करते हुए कोई आनंदित कैसे रह सकता है? उन मजदूरों को देख रहे हैं आप? जी। उनके बारे में क्या अनुमान लगाते हो, बताओ? उसे देखकर लग रहा है जैसे वो
मजबूरी में काम कर रहा है। उस दूसरे को देखकर लग रहा है वो मेहनती है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें आज इस हिस्से को पूरा करना ही होगा। और देखो, सामान बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये तीसरा वाला तो कमाल है, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा है। लगता है इनके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बहुत है। अब जाओ और उनसे एक एक करके उनके काम के बारे में पूछो। क्यों पूछना साईं, सब मजदूरी ही तो कर रहे हैं। वो मैं भी जानता हूं, पर कई बार देखने में और महसूस करने में एक बारीक सा अंतर होता है। जाकर पूछो तो सही। जाओ। ठीक है साईं। अध्यापक जी, कल जो भी हुआ उसके लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम सब आपके नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, पर यह मत समझना तुम लोग कि ऐसी भोली सूरत लेकर मेरे पास आओगे तो मैं सब भूल जाऊंगा। आज से मैं तुम सब पर कड़ी नजर रखूंगा। अध्यापक जी, गोविंदा आपके लिए जलेबी लाया है। मुझे जलेबी नहीं, तुम सबसे अनुशासन चाहिए। जाओ, जाकर शांति से अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। अध्यापक जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके लिए लाया हूँ। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफी नहीं किया। हाँ अध्यापक जी, थोड़ा तो खा लीजिए। गोविंदा का मन रखने के लिए वही लेकर आया है हम सबकी तरफ से। हाँ अध्यापक जी, खा लीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो लाओ। धन्यवाद अध्यापक जी। जाओ, जाकर अपनी जगह बैठो। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। अपनी अपनी तख्तियां बाहर निकालो। खाने का समय हो गया है, खाना खा लो। बहुत जल्दी ही बासी जलेबी खाने के कारण इनकी तबीयत खराब होने वाली है। भाव, क्या कर रहे हो यहाँ? दिखता नहीं, पेट भरने के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। दादा, तुम क्या कर रहे हो?
मैं ईंट की दीवार बना रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं घर बना रहा हूँ और यह दीवार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मजबूती होगी तभी तो सुरक्षा मिलेगी और घर का मूल उद्देश्य ही सुरक्षित रहना है। सुनो भाई लोग, सब कोई अपनी अपनी मजदूरी लेने आ जाओ। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बताओ क्या जवाब मिला? साई, तीनों के जवाब अलग थे, लेकिन वो तीसरा अपने काम को लेकर समर्पित था। लेकिन ऐसे समर्पण का क्या लाभ है? तो वो भी मजदूर ही ना। जितने पैसे उसे मिलेंगे उतने दूसरों को भी। भले ही काम से प्यार है उसे, लेकिन वो सफलता के झंडे नहीं गाड़ लेगा। समय से बड़ा उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। प्रतीक्षा करो। महेश, सेठ जी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और कह रहे थे कि तुम्हें जो भी काम दिया जाता है वो तो तुम करते ही हो, उसके अलावा बहुत सारे काम तुम बिना बताए करते हो, जैसे कि सामान की देखरेख करना, बर्बादी से बचाना। इसलिए तुम्हारा ओहदा और तुम्हारे पैसे दोनों बढ़ा दिए गए। अब तुम मजदूरी नहीं करोगे, बल्कि मजदूरों के काम पे ध्यान रखोगे, उनसे काम करवाओगे। सफल होने की राह देखी तुमने? सच तो ये है कि सफलता किसी खास काम को करके नहीं मिलती, बल्कि काम को खास बना देने से मिलती है। कहने को तो तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया अलग अलग था, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर भी दिखा। तरक्की केवल तीसरे मजदूर को ही मिली, जबकि उसे तो पता भी नहीं था कि कोई उसके काम को देख रहा है, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी को सराह रहा है। उसे तो बस केवल अपने काम से प्यार था। काम करने से आनंद मिलता था, संतुष्टि मिलती थी। ऐसे इंसान को सफलता की तलाश नहीं करनी पड़ती, सफलता खुद उसकी तलाश करती हुई उस तक पहुंचती है। इसलिए तुम पहले अपने घर जाओ और ये सोचो कि कौन सा काम तुम पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ कर सकते हो, और उसके बाद वही काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करो। अपने मन को सही जगह पर, सही काम में लगाओ। जो भी काम करो ये सोचकर करो कि तुम उस काम के लिए ही बने हो और वो काम तुम्हारे लिए। आप सही कह रहे हैं साईं। अब मैं वही करूंगा जो मैं दिल से करना चाहता हूँ, और जो भी काम करूंगा वो सच्ची निष्ठा और पूरी लगन के साथ करूंगा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। आज की पढ़ाई समाप्त हुई।
बासी जलेबियाँ घर ले गए खाने के लिए। अब तो कल की छुट्टी पक्की। संभाल के बाबा। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया साईं। इस उम्र में इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे थे आप लोग? तीर्थ यात्रा से घर वापस लौट रहे हैं बेटा। चलिए मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया बेटा। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। शुक्रिया। लाइए माँ जी। लाइए बाबा। आप मेरी बाह को पकड़ लीजिए सहारे के लिए। चलिए माँ जी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।